Bismillahirrahmanirrahim. A worker is as good as his tools, and in a country where common law practices, a lawyer is as good as the judgment he holds and knows how to use it. अगर कि केस जीतना हो या मुकदमा लड़ना हो तो डिफरेंट तरह के टूल्स जो हैं वो एक वकील इस्तेमाल करता है, और उन टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो है जजमेंट्स का टूल, कि कौन सी जजमेंट है, कब इस्तेमाल की जाएगी, कैसे इस्तेमाल की जाएगी, अपने फेवर में किस तरीके से लेकर आएंगे। लेकिन उस जजमेंट का तब तक कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपको पता ही नहीं कि उसको पढ़ना कैसे है। इस टॉपिक पे काफ़ी डिलिब्रेशन हुई और आज मियां साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे कि जजमेंट पढ़ी किस तरह जाती है, जजमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट आपके लिए रेलिवेंट है। चलते हैं मियां साहब के साथ और देखते हैं इस बारे में मियां साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये तो जजमेंट्स तो बेतहाशा होती हैं। मोटिंग आप भी काफ़ी ज़्यादा एडजुडिकेट करने जाते हैं तो एक भरमार जजमेंट्स का लग जाता है, लेकिन बच्चों को या हम कोर्ट में भी देखते हैं कि मेरे जैसे नलायक वकीलों को पता नहीं होता कि जजमेंट में से पढ़ना क्या है। और कई दफ़ा जो सामने एक अच्छा एडजुडिकेटर, एक अच्छा जज बैठा हो तो इस बात पे खासी क्लास भी लगा देता है कि आपको पता नहीं कि जजमेंट्स में से आप पढ़ के क्या सुना रहे हैं, और हेड नोट भी कई दफ़ा हम पढ़ के सुना देते हैं। तो जजमेंट एक्चुअली पढ़नी कैसे है? पहली बात है, आप मेरी इन्वेस्टमेंट हो, आप नालायक तो ही हो, ठीक है ना। सो डोंट नेवर कंसिडर योरसेल्फ एज नालायक, नंबर 1। नंबर 2, विशाल, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना था 26 अमेंडमेंट के बाद, और वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा हुआ उज़ैर भंडारी साहब के दरमियान और इस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के दरमियान, कि उज़ैर भंडारी साहब ने कहा जी आई एम अ मैन ऑफ प्रेसिडेंट, और इस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने कहा जी आई एम मैन ऑफ प्रोसीजर। सो उसी तरह जब हम अपनी वीडियोज़ को भी देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर डिलिब्रेशन की, मैसेजेस किए कि सर जजमेंट को पढ़ना कैसे है। और मेरा तो वैसे ही फोर्टे और जिसे कहते हैं ना मोटो है इस बात का कि यंगस्टर्स को फैसिलिटेट करना। सो एवरी लॉयर पोजेसेस हिज ओन वे ऑफ रीडिंग द जजमेंट्स, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ आई डील विद द जजमेंट्स। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड कि जजमेंट्स, मैंने 2 किस्म की जजमेंट्स पढ़नी होती। एक मेरी सीपीडी जजमेंट्स होती है जो मेरी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मैं जजमेंट्स पढ़ता हूँ, और एक मेरी जो है वो केस लॉ जजमेंट्स होती है कि जो हम केसेस कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए जो हमें रेलेवेंट जजमेंट चाहिए, और दोनों का तरीका का टोटली डिफरेंट है। आई विल बी मिक्सिंग बोथ ऑफ दीज। सो फॉर दैट रीजन जब आप इनको देखते हैं तो मैं बजाते खुद किसी भी जजमेंट को विशाल 4 हिस्सों में डाइसेक्ट करता हूं, और उन्हीं 4 हिस्सों के अंदर डाइसेक्शन करते हुए मुझे यह पता चल जाता है कि मैंने इस जजमेंट से क्या क्या कुछ एक्सट्रैक्ट करना। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहली बात, जब भी आप कोई जजमेंट, चाहे आपका सीपीडी मॉड्यूल है, चाहे आपका केस लॉ सर्च है, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि इनको सर्च वगैरह कैसे करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, सो जजमेंट के अंदर मटीरियल फैक्ट्स देखे जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स आप उन फैक्ट्स को अपनी प्रोपोजिशन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। सो वो आप ये देखते हैं कि हाँ ये 302 है, इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी, इसमें क्या कहते हैं वज टक्कर के गवाहान थे, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी, और ये किस वक्त की अकरेंसी। तो आप उन मटीरियल फैक्ट्स को देखते हैं। दूसरे नंबर पे विशाल आप देखते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कौन से इन्वॉल्व, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लॉयर टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी डॉक्ट्राइन्स है, ऐसी फिलोसफीज है, ऐसे प्रिंसिपल्स है, ऐसे स्टैट्यूट्स हैं जो इन्वॉल्व, बिकॉज until and unless you understand those, you will not be able to put yourself into a third position, and that is application of those principles of law on the material facts. That is very important कि ये हमारे facts थे, material facts, ये इसके अंदर principles of law है। इन principles of law को इन material facts के ऊपर application जज साहबान ने कैसे की है, that is, और इसी के बाद हम चौथे फेज के अंदर आ जाते हैं, that is the ratio part, द डिसीजन पार्ट, जिसके अंदर उसका कंक्लूजन निकलता है, उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है। सो आपके मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, आप मटेरियल फैक्ट्स को देखते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आप देखते हो, उसके बाद उनकी एप्लीकेशन उस जजमेंट के अंदर देखते हो, और फिर उसके बाद आप डिसीजन। इन 4 कंटोर्स के ऊपर आप रख के किसी भी जजमेंट को डाइसेक्ट करो, बी दैट में इट्स योर फॉर योर लर्निंग पर्पसेस और फॉर योर केस लॉ पर्पसेस, यानी आप अपने ये केसेस के लिए जो ढूंढ रहे हो तो यू आर वेल इक्विप्ड। हमारे यहाँ नॉर्मली अगर आप लॉयर्स को देखो
तो वो जब इन केस लॉस की सर्च करते हैं, यानी देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल। एक तो बकायदा एक लॉ साइट है, मैं इसलिए हमेशा उसका नाम नहीं लेता या उसको मैं वैलिडेट नहीं करता बिकॉज दैट इज वेरी एक्सपेंसिव और हमारा कंटेंट यंग बच्चों के लिए, तो मैं फ्री टूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस, और उसके लिए हम ऑलरेडी एक वो लाहौर हाई कोर्ट के रिसर्च सेंटर वाली वीडियो बना चुके हैं, वो भी पॉप आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के अपने केस मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे अपलोड होती है, तो वहां से मैं जजमेंट्स जो है वो देखता हूँ। सो आप जब वहां से कोई जजमेंट सर्च करते हैं तो उसके बाद आप वहां से उसको पढ़ लेते हैं, आपकी केस के लिए चाहिए, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आपको देखते हैं एंड देन यू डाइसेक्ट दैट जजमेंट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने उस जजमेंट की इस तरीके से डाइसेक्शन की दी है, तो आप जब रोस्टर पे अदालत के अंदर खड़े हुए हैं तो आपको अपना केस लॉ भी बहुत अच्छी तरह पता है। आप सिर्फ फुट वो जिसे कहते हैं हेड नोट्स के ऊपर जो है ना बेस करते हुए अपना केस आर्ग्यू नहीं कर रहे, क्योंकि इस किसी भी जजमेंट को पढ़ने के लिए, यानी जब आप उसको इन डाइसेक्शंस के साथ पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प कर लेते हैं कि लॉ किस तरह ऑपरेट कर रहा है। सो उसी तरह जब आप उसकी एप्लीकेशन उस जजमेंट की करते हैं अपनी प्रोपोजिशन के ऊपर, तो जज अंडरस्टैंड्स कि हाँ इसने जजमेंट भी पढ़ी दी है, इसको अपने फैक्ट्स के ऊपर भी और मुकदमे के ऊपर भी बहुत अच्छी कमांड है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। फर्दरमोर, जब भी आप किसी जजमेंट को देखते हो, स्पेशली जो कंक्लूडिंग पोर्शन है, जो डिसीजन पोर्शन है, मैं बजाते खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता हूं। यानी आपके पास ओबेटर है, ओबेटर से बड़ी बड़ी मुझे ओबेटर और पासिंग रिमार्क, ये 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग, और इसकी मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको भी, और बल्कि वो पैराग्राफ आप लगा भी दीजिएगा। रीसेंट कंट्रोवर्सी का। यस एग्जैक्टली। अभी नूर मुकदम केस के हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की जो एडिशनल नोट का पैरा 10 है वो आप पॉप आउट करवा दीजिए ना। तो ये रेशो है, इसको आप ओबेटर कह सकते हैं, इसको पासिंग रिमार्क कह सकते हैं, इसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं है। सो इसी तरह हर जजमेंट के अंदर ओबेटर पासिंग रिमार्क्स होते हैं, लेकिन असल जो चीज होती है वो उस मुकदमे का रेशो होता है, दैट इज द बाइंडिंग इफेक्ट ऑन ऑल द कोर्ट्स। सो ये इन हिस्सों में आप डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, मैंने अब किसी भी मुकदमे में विशाल अगर कोई जजमेंट ढूंढनी है, तो अगर एक मैं पर्टिकुलर लॉ साइट के ऊपर जाऊं, तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका, ये किसी भी यंगस्टर के लिए आसान तरीके की जो टेक्निक है इसके ऊपर, बल्कि मुझे याद आया अहमद क्यूम साहब ने बकायदा एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई दी है कि इसको यूज कैसे करना है। तो वो आप वीडियो का बेशक लिंक पॉप आउट करवा दीजिएगा, जिन्होंने देखनी हो वो देख लेंगे जाके वीडियो। बट मैं आसान तरीका जो मेरे लिए आसान है, बिकॉज लिटिगेशन इतनी होती है, टाइम नहीं होता, दैट इज स्टैट्यूट सर्च। आप स्टैट्यूट सर्च करो, मुझे 302 के ऊपर कोई जजमेंट चाहिए, सो मैं पाकिस्तान पीनल कोड को सर्च करूंगा, उसके बाद सेक्शन 302 पे आऊंगा, तो राइट साइड पे जहां 302 का लिखा होगा कत्ले अमद है, पनिशमेंट फॉर कत्ले अमद, साथ ही केस लॉ पे टैब होता है। अच्छा, एक यहां पे मैं मिसकंसेप्शन भी क्लियर करता था। बहुत सारे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट जिनकी है वो ही कहते हैं कि जी किताबों से ज्यादा फायदा होता है, जबकि जो आपकी इस लॉ साइट का मैकेनिज्म है वो भी किताबों के ऊपर ही पड़ा हो। आप जब राइट पे क्लिक करते हैं केस लॉ, से मल्टीपल केस लॉस के हेड नोट्स आपके सामने आ जाते हैं। सो जो जजमेंट आपको चाहिए उसको पढ़ने के लिए आप उन सारों को गो थ्रू करेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे, तो आप जाके वो अपनी रेलेवेंट जजमेंट पे पहुंच सकते हैं। अब जिसने अगर एडवांस सर्च करनी है, या जिसने वो फ्रेजेस और की नोट जो सर्चेस करनी है वो इन्वर्टेड कॉमास लगा के, ब्रैकेट लगा के, तो दैट्स हाउ दे कैन प्रोसीड और वो पर्टिकुलर जजमेंट तक पहुंच जाते हैं। सो ये एक आपके पास है। लेकिन इसके अलावा भी मैं रिकमेंड करूंगा तमाम के तमाम यंगस्टर्स को कि जो लाहौर हाई कोर्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका जो रिसर्च सेंटर की जजमेंट्स है जो आईरैक मॉडल पे बनती है उनको पढ़ा करें। यानी आई नो इट, आपकी आदत बन गई, और यू वर द वन जिसने मुझे इसको मुझे बताया था। मेरी आदत बन गई है कि रात को सोने से पहले उसको लाजमी स्क्रॉल करना होता है, कोई नई जजमेंट है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। अच्छा, जितनी भी जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, इनके साथ इनकी मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर भी एक चीज है। यानी आप बहुत सारे एकेडमिक्स, प्रोफेशनल लिटिगेटर्स को देखेंगे कि जी वो रजिस्टर मैं भी बनाया करता था, बट अब वक्त के साथ साथ थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की एक टेक्निक की हुई है। आप खुद इंसाइक्लोपीडिया बन गया। नहीं, मेरा नहीं, वो खुद थोड़ा सा उसको मैंने रजिस्टर की बजाय उसको सॉफ्ट के ऊपर ले आया हूँ। वो भी मैं अब स्क्रीनशॉट दूंगा, आपको लगा दीजिएगा कि जिस तरह हम लोग अब मेंटेन करते हैं। फिर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी नहीं है जिनको प्लीडिंग्स में यूज करते हैं, उनके भी आप लगा दीजिएगा। सो
रजिस्टर मेंटेनेंस यंग बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अल्फ़ाबेटिकल आपको रजिस्टर मिल जाते हैं उर्दू बाजार से या हाई कोर्ट से, उनके अंदर आप अपने तरीके से, हर किसी का अपना तरीका है। अगर वहाँ पे ए लिखा हुआ है तो किसी ने एलिबाई की लिखी होंगी, किसी ने एब्सकॉन्डेंस की लिखी होंगी, वो आपका अपना हर वो तरीका जिससे आप कन्वीनियंट उसके मुताबिक लेटेस्ट केस लॉ लिखते जाए। और अब तो यानी हर बच्चे के पास टैबलेट्स है, यानी लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर भी वो आप सेव कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसी तरह प्रेसिडेंट के ऊपर, केस लॉज के ऊपर, कि जजमेंट्स दो किस्म की होती हैं कोई भी केस लॉ। एक जजमेंट इन पर्सोनम है, एक जजमेंट इन रैम। आपने बहुत सारी जजमेंट्स को देखा होगा। अभी रिसेंटली एक जजमेंट मेरी नजर से गुजरी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, अभी पिछले दिनों अपलोड हुई है। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस आयशा एमले। अच्छा, जब वो मैं जजमेंट पढ़ रहा था उसमें मैं वीडियो भी करूंगा क्रॉस वर्जन की, एंड पे लिखा हुआ था नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टेड। सो उसका मतलब ये है कि इस मुकदमे के अंदर जो डिसीजन दिया गया है उस मुकदमे के हालात वाकयात के पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के मुताबिक दिया गया है। सो ये जजमेंट एंड रैम नहीं है, इट्स नॉट एप्लीकेबल। इसीलिए स्पेसिफिकली उन्होंने लिख दिया कि नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। सर इसमें अभी रिसेंट की हमने कोर्ट जजमेंट देखी जिसपे काफ़ी उपला ने और हमने खुद भी वीडियोस ही बनाई, जजमेंट रेंडर्ड बाय हर लेडीशिप जस्टिस अबरगुल साहिबा, जिसमें सीआरओ क्लियर करने का जिक्र किया गया। अब उस पर वीडियोस ही बनी, सबने कहा कि अब सीआरओ आपका नहीं बनेगा, बट जब जजमेंट पढ़ते हैं तो वो जजमेंट इन पर्सोनम है, यस, तो वो एप्लीकेबल तो एस एच ना हो अनलेस और अनटिल आपने रेट दोबारा फाइल कर। दोबारा कर, क्योंकि और सबसे बड़ी बात उसके अंदर भी जिन जजमेंट्स का हवाला दिया गया वो थोड़ा सा वो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन दैट जजमेंट। बट हैविंग सेड दैट, कि वो जो सीआरओ वाली जजमेंट है हर लेडीशिप अबरगुल साहिबा की, दैट इज इन पर्सोनम, दैट इज नॉट इन रैम। सो ऑल दोज जजमेंट्स विच आर जिस अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, जिस पर कोई केस लॉ सेटल हुआ, क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटल हुआ, कोई प्रोपोजिशन हेल्ड की गई, कोई बाइंडिंग इफेक्ट दिया गया, बहुत सारी जजमेंट तो राउट की जाती हैं बकायदा, कि ये तमाम प्रोविंशियल हाईकोर्ट जिस तरह भी यानी ये नोन फॉर 400 चिकन उसमें सदात तारिक बसूर साहब ने राउट करवाई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। जाहिद रहमान केस राउट करवाया था आज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सिंह खान कोसा साहब ने। सो दैट्स हाउ यू ऑपरेट अंडर द मैकेनिज्म। बट जजमेंट्स पढ़ने से, चाहे आप मैन ऑफ प्रोसीजर हो चाहे आप मैन ऑफ प्रेसिडेंट्स हो, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बिकॉज जहां स्टैचूट को जुबान देनी है वो प्रेसिडेंट ने देनी है, और प्रेसिडेंट ने अपनी जुबान लेनी है वो स्टैचूट से लेनी है। सो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसलिए जजमेंट्स को डाइसेक्ट करें, हेड नोट्स को नहीं पढ़ना। आपने डिटेल जजमेंट को पढ़ना है अपनी लर्निंग के लिए, उसको डाइसेक्ट करना है। हर किसी का अपना तरीका, मेरा तरीका ये है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। सर अभी जजमेंट्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की हमारे पास चीज़ देखने को आती है। एक तो जजमेंट्स हमारी वर्टिकल ट्रैजेक्टरी के अंदर नीचे आती हैं कि ऊपर से नीचे स्टेट डिसाइसिस चलेगा। दूसरा जब हॉरिजॉन्टल बात करते हैं तो वो अक्रॉस द प्रोविंस है, दूसरे प्रोविंस में जाते हैं। अब जिस तरह आपने मुझे सिखाया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की देखो और फिर लाहौर हाई कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट अपने केस जब तक पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक जजमेंट मिल रही है जो कि इस्लामाबाद की है, दैट इज़ मोर रेलिवेंट टू माई केस। हाउएवर जो पंजाब की प्रेवलेंट जजमेंट्स हैं वो थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू रखती हैं। ठीक है। और फिर अगर आप सेम कोर्ट की बात करें तो अगर जस्टिस साहब जो थोड़ा जूनियर हैं उनकी जजमेंट किसी सीनियर से कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही होगी, लेकिन प्रिंसिपल एक जैसा ही होगा। जी, तो ऐसी सूरत हाल में यंग स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, यंग लॉयर्स क्या करना चाहिए? देखो विशाल, आइडियल सिचुएशन ये है कि अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर पेश होना है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और अगर कोई ये कहता है कि इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद नहीं है तो ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। देयर इज ऑलवेज अ जजमेंट। नाउ दैट्स द आर्ट ऑफ अ लॉयर कि उसने उस पर्टिकुलर जजमेंट को किस तरह अपने मुकदमे के अंदर रेलेवेंट करा। समटाइम्स डॉक्ट्रिन आर डिस्कस्ड, sometimes there is a philosophy of law is discussed, sometimes there is some principles are discussed जिनको आपने यूज करना होता है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, अगर आप हाई कोर्ट के अंदर है तो आपके पास डीबीक्यू को स्टार डिसाइसिस पे ऑपरेट करना है, इसे बाइंडिंग इफेक्ट जो है। बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज अगर आपने किसी दूसरे सूबे की जजमेंट देनी है, फर्ज करो मैंने अगर पेशावर की जजमेंट देनी है, मैंने कराची की जजमेंट देनी है, तो उस वक्त फिर आपकी परसुएसिव वैल्यू जो है
वो उस तरह नहीं होती जो कि यानी मैं एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो उसकी भी वो उतनी ही वैल्यू है। अगर आप नारकोटिक्स ही देखें पेशावर में तो 2-2 केजीज की भी बेल्स ग्रांट की जाती हैं, लेकिन अगर हम पंजाब या साउथ की तरफ चले जाएं Yes. तो वो जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। यस बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही है। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे अपने साइल के लिए रिलीफ लेना, और उस सिनेरियो के अंदर अगर आप एकेडमिक डिस्कशन करनी है वी कैन गो ऑन एंड ऑन कि जी उसकी कितनी परसुएसिव वैल्यू होनी चाहिए और सो ऑन सो फोर्थ, बट प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि आप कोशिश करें, और इसके अंदर भी जो यानी दैट्स योर फोर्टे कि उसी जज की जजमेंट आपने ढूंढ के लानी है जिसके पास आपने रिलीफ सोचो हमारे केसेस लगते हैं ना, तो उसमें हम एसोसिएट को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर जज की जजमेंट्स निकालो, इनकी कोर्ट में जाओ, इनके रीडर से पूछो कि जजमेंट हो इसके ऊपर, अगर वो अपलोड नहीं हुई। सो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। बट एक लॉयर की पहचान, अच्छी पहचान, उसकी अच्छी लॉ पे ग्रिप यही होती है कि उसकी प्रेसिडेंट्स के ऊपर, जजमेंट्स के ऊपर ग्रिप भी अच्छी होनी चाहिए। सर आपने एक कोर्ट बिफोर कंप्लीटिंग द वीडियो आपने एक बड़ा एक टूल मुझे बताया था व्हेन आई इनिशियली ज्वाइंड यू। आपने एक अच्छा वकील वो होता है जिसको जजमेंट इस्तेमाल करने आती हो, और बहुत अच्छा वकील वो होता है जिसको जजमेंट से निकलना भी आता हो। तो जजमेंट से निकला कैसे जाती? देखो बात सुनो, मैं आपको बड़ी यानी जो मेरी प्रैक्टिस है, ट्रस्ट मी विशाल, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ केस, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो हमारी फेवर की जजमेंट है उन्हीं पर रिलाई करो। आपके पास ऑपोजिट साइड की जजमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई जजमेंट है, यानी मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, हमने एक वीडियो की थी और वो वीडियो ये थी कि अगर आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया तो उसके बाद आपने निगरानी फाइल करनी है या उसी कोर्ट में जाना है। अब उस जजमेंट को, हाई कोर्ट की जजमेंट को तोड़ने के लिए आई हैड टू ब्रिंग द डिवीजन बेंच जजमेंट। सो दैट्स हाउ यू ऑपरेटेड। सो आपके पास ऑपोजिट व्यू भी होना चाहिए, उससे अथॉरिटेटिव व्यू भी होना चाहिए, और ये बेसिकली आप देखो आप अपनी स्किल को पॉलिश कर रहे हो। सो आपने उसी जजमेंट से निकला। मैं अभी एक ऑकवर्ड पोजीशन में आया, मेरे पास एक सर्विस मैटर के अंदर जस्टिस शुजात अली खान साहब की एक जजमेंट थी बड़ी कमाल की, शो कॉज नोटिस के ऊपर, लेकिन दूसरी जगह पे जहां पे वो केस लग गया वहां पे मेरे पास, उनके पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। सो मैं नहीं निकल सका उन जजमेंट से, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ 189 बाइंडिंग अथॉरिटी इफेक्ट है उस जजमेंट का। सो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। इट्स ईजियर सेड देन डन, ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने हमारी ये 10-15 मिनट की वीडियो देखी हो तो आपको जजमेंट्स पढ़ना आ जाएगा। जजमेंट्स पढ़ने से ही आती हैं, और हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखेंगे, आप भी इसको रिफाइन कर रहे हैं, आप भी रिफाइन करेंगे। इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टूल जो आप इस्तेमाल करते हैं या कोई ट्रिक जो आप बतौर लॉयर इस्तेमाल करते हैं अपनी जजमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें भी फ़ायदा होगा और हमारे व्यूअर्स को भी फ़ायदा होगा। इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे और मियां साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।